प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हों, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 7 संज्ञा। बच्चा, संसार में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान है, सब संसार में मतलब इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब संज्ञा, मतलब किसी का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। इन वाक्यों को पढ़िए। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े हैं। वेदों को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बचपन जैसी नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में आए नामों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए स्थान पर लिखिए। ठीक है, अब नाम देखिए यहाँ पे कौन कौन से आए गए हैं। सुभद्रा ने सुहास को, ठीक है, मुंबई ईडन गार्डन, वेदों ग्रंथ, वेदव्यास महाभारत, ठीक है, कक्षा में विद्यार्थी झुंड, बचपन नादानी बुढ़ापा, है ना। ये सब क्या है यहाँ पे? संज्ञाएं हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, व्याकरण में ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का अर्थ है पहचान या ज्ञान करवाने वाला। नाम ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव विशेष की पहचान करवाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रंगोली, एरावत, नदी, पर्वत, वृक्ष, दिशा, दिन, महीने। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कपड़े, गांव, शहर, लड़का, पहाड़ आदि। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास, कड़वाहट, साहस, अच्छाई आदि। भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनाए जाते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मजदूर, मजदूरी, इंसान, इंसानियत, देव, देवत्व, सज्जन, सज्जनता, युवा, यौवन। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना, अपनत्व, निज, निजत्व, मम, ममत्व। ठीक है, आप, आपा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। व्यापक, व्यापकता, सरल, सरलता, मीठा, मिठास। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। पहनना, पहनावा, भागना, दौड़ना, भाग दौड़, मांगना, मांग, दौड़ना, दौड़, थकना, थकान। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। शीघ्र, शीघ्रता, दूर, दूरी, ऊपर, ऊपरी। तो इस तरह से संज्ञा का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।